हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द 1000 फेसेस ऑफ नाइट, जिसको लिखा है गीता हरिहरन ने। ये बहुत ही फेमस है। 1000 फेसेस ऑफ नाइट ये नॉवेल जो है गीता हरिहरन ने लिखा है। तो चलिए इसकी स्टोरी को हम समझते हैं। मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको आपके लिए लिखा है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जाम्स because this is very important novel for you to study. And let's start the video. The story revolves around three women characters. देवी जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है, सीता हर मदर, and Vayamma the caretaker and cook. So basically we will discuss the main parts of the story. So we'll understand the story. The story of these women tells us about the society's patriarchal pattern. This novel talks about three generations. We can say that this story is like story within a story. It means story तो है ही, उस story के अंदर भी एक story start हो जाती है. That's why we call it story within a story. She uses mythological allusions from the great epics of India to symbolize the endless struggle of womanhood. मीन्स इस स्टोरी को जब वो बताती है तो बहुत ही जो इंडिया के बड़े बड़े मैथोलॉजिकल एल्यूजन्स हैं एपिक्स में, उनको वो यूज करती हैं इस स्टोरी को समझाने के लिए। इस स्टोरी में जो एंडलेस स्ट्रगल है वुमेन का, उसको समझाने के लिए वो महाभारत से और दूसरे एपिक्स से क्या करती हैं, कुछ चीज़ों को ड्रॉ करती हैं यहाँ पे। So Devi is born in a traditional Brahmin family, and Devi went to US to do higher studies, and she is portrayed as a young educated girl with her American experience. वो जब अमेरिका जाती हैं, वहाँ पे पढ़ाई करती हैं। Now she has totally transformed her personality and became a young educated girl with her American experience. She grew up among the stories and myths narrated to her by her grandmother. So in her childhood, she achieved the idea of ideal womanhood. It means जब वो बचपन में थी तो उन्हें बहुत सारी स्टोरीज़ उनकी ग्रैंड मदर सुनाया करती थी, और उन स्टोरीज़ की वजह से ही, अपने बचपन में सुनी गई स्टोरीज़ की वजह से ही उनके अंदर एक वुमेनहुड, आइडियल वुमेनहुड का आइडिया आ गया कि एक आइडियल जो वुमेनहुड होती हैं वो कैसी होती हैं, थ्रू द स्टोरीज़। क्योंकि स्टोरीज़ में उनको जिन लोगों की कहानियाँ सुनाई जाती थी, ग्रेट लेडीज़ की, उन लोगों की कहानियों से इनका जो एक थॉट था वो बिल्कुल चेंज हो गया। As she grows older, she begins to draw a link between the stories of her grandmother and the real life events around her. Not stories, events around her. तो जो भी स्टोरी वो सुना करती थी, जब वो बड़ी होती है तो वो उस स्टोरी के कैरेक्टर्स का जो भी रोल था, जो भी उनके साथ चीज़ें होती थी, उसको रियल लाइफ से वो क्या करती थी, कनेक्ट करती थी। ये इनकी एक खूबी थी। फर्दर वी विल सी हियर। Later when she came of age, देवी's mother decided to marry her off to महेश। जब उनकी एक उम्र हो जाती है तो जो देवी की मदर है वो डिसाइड करती हैं कि अब वो क्या करेंगी, उनकी शादी करवा देंगी। सो देवी की मदर, जिनका नाम मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया है, सीता, तो सीता डिसाइड करती हैं ना वो उसकी मैरिज करवा देंगी महेश से। जो महेश है वो एक रीजनल मैनेजर है। हिज जॉब डिमांड्स लॉन्ग टूर्स, वो लंबे लंबे टूर्स पे जाता है जॉब्स में। इट मीन्स हमें ये पता चलेगा कि वो बहुत ही बिजी है अपने बिजनेस लाइफ को लेकर के। ड्यू टू द स्टोरीज हर्ड फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, सी ड्रीम्स ऑफ अ स्वयंवरा फॉर हर सेल्फ। तो जिन स्टोरीज को वो सुनती थी ग्रेट एपिक्स के इंडिया के, उसमें जो भी गर्ल्स थी उनकी जो मैरिज होती थी वो एक क्या बोलते हैं, स्वयंवरा टाइप का होता था कि वो खुद ही चूज करती थी किससे वो मैरिज करना चाहती हैं। तो इनके मन भी वैसे ड्रीम आते थे कि इनकी भी जो शादी होगी वो स्वयंवरा टाइप की होगी, क्योंकि इन्होंने स्टोरीज वैसी ही सुन रखी थी फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड। So later on this marriage proved wrong because neither Devi nor Mahesh was interested into marriage work. ये जो महेश से उनकी शादी होती है उनकी मदर के फोर्स करने के बाद, ये मैरिज उनकी चलती नहीं है। ये रॉन्ग प्रूव होती है क्योंकि ना तो देवी ना तो महेश इस मैरिज वर्क में इंटरेस्टेड थे। महेश वाज मोर अ बिजनेस लवर दैन अ गुड हस्बैंड। जो महेश था वो ज़्यादा अपने बिजनेस में ही डूबा रहता था, वो एक गुड हस्बैंड नहीं बन पाया। लेटर ऑन देवी वॉज फैसिनेटेड बाय एन इंडियन सिंगर गोपाल। She elopes with Gopal in order to take revenge of Mahesh, and that decision was taken less for love than to show her race of rejection.
बाद में क्या होता है नॉवल में, हमें पता है कि जब उनके अपने रिलेशन अच्छे नहीं होते तो वो गोपाल एक जो है इंडियन सिंगर है उसकी तरफ फैसिनेटेड हो जाती है और उसके साथ भाग जाती है। ये जो डिसीजन उसने लिया था भागने के लिए, महेश से दूर जाने के लिए गोपाल के साथ, ये डिसीजन प्यार की वजह से नहीं था। इट वॉज टेकन लेस फॉर लव, इसमें प्यार को ही नहीं था। दैट टू शो अ रेस ऑफ रिजेक्शन, वो केवल महेश को एक रिजेक्शन दिखाना चाहती थी, इसीलिए वो महेश को दिखाने के लिए एंगर में ये काम करती है। उसका गोपाल से कोई ऐसा लव वाला सीन नहीं था। She again feels the same voidness with Gopal because he does not give her priority as an individual. Once again she protests and searches for survival on her own. एक बार फिर से उसको फिर से वही खालीपन सा महसूस होता है गोपाल के साथ भी, क्योंकि जो गोपाल था वो भी उसको एज एन इंडिविजुअल प्रायोरिटी नहीं देता था, उसको खुद का डिसीजन लेने नहीं देता था। तो इस तरीके से फिर यहाँ भी वो टॉर्चर होती है एंड वंस अगेन वो फिर से एक बार प्रोटेस्ट करती है और सर्वाइवल ऑन हर ओन, और खुद के सर्वाइवल के लिए वो फिर से एक बार सर्च करना शुरू कर देती है कि वो अपनी लाइफ कैसे आगे स्पेंड करेंगी। She seeks to find her own authentic self. She goes back to her mother in search of her roots. She passes through multicolored relations till she establishes a contact with her real self and takes a step to attain balance. वो फिर से अपनी माँ के पास चली जाती है अपनी रूट्स को फाइंड करने के लिए। उन्होंने बहुत से मल्टी कलर्ड रिलेशन से उनको गुजरना पड़ता है और बहुत सी परेशानियाँ उनको सहनी पड़ती है, लेकिन उनको कोई भी रियल लव नहीं मिलता है। तो वो खुद से ही अब सोचती है कि मैं खुद से ही क्या करूँगी, अपने रियल सेल्फ को पहचानूंगी, इसलिए वो फिर से एक कदम आगे बढ़ा के अपनी माँ के पास चली जाती है। नाउ विल सी फॉर Thus, The Thousand Faces of Night is the story of Devi's quest for a self-image. We can say that this is the theme of the novella, quest for self-image. इसकी जो थीम है द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट की, इसमें जो देवी हैं उनकी जो एक क्वेस्ट है सेल्फ इमेज, अपनी खुद की एक पहचान बनाने के लिए, सेल्फ इमेज बनाने के लिए, तो इसके बारे में ये स्टोरी है। हैविंग फेल्ड टू डिफाइन हर आइडेंटिटी एज अ वाइफ और इवन एज अ रिबेलियस लवर, देवी फाइनली रिटर्न्स टू हर मदर टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। वो जो फेल हो जाती है एक वाइफ के रूप में और एक रिबेलियस लवर के रूप में, क्योंकि उनको दोनों जगह कहीं भी प्यार नहीं मिलता है। सो फाइनली वो अपने मदर के पास रिटर्न हो जाती हैं और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फिर से वो सब चीज़ें स्टार्ट करती हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए, कौन कौन सी वो स्टोरीज थी जो उनको सुनाई जाती थी। स्टोरी ऑफ गांधारी, स्टोरी ऑफ गर्ल हु मैरीज अ स्नेक, स्टोरी ऑफ अम्बा, गंगा एंड शांतनु। सो दिस वर द स्टोरीज जो उनको सुनाई जाती थी, और ड्यू टू दिस स्टोरीज शी क्रिएटेड अ माइंड सेट दैट व्हेन शी विल गेट मैरिड इट विल बी program like Swayambara. Okay. Through all the stories that she heard from her grandmother as well as from her father-in-law, Baba. Baba was a scholar of Sanskrit language. She used to connect it with the real life events of her family members, especially women members from her own and from her laws. We find that जो उनकी केयर टेकर थी उनकी लाइफ से भी वो स्टोरीज को कनेक्ट करती थी। इतना ज़्यादा वो डीप हो चुके थे इन स्टोरीज में और इनके माइंडसेट बिल्कुल स्टोरीज की तरह ही क्रिएट हो जाते थे, बन जाते थे। सो व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर दिस नॉवेला? Conclusion, Geeta Hariharan has created characters of everyday life and with their meager problems touches upon the larger issues of gender exploitations. उन्होंने जो एवरीडे लाइफ के कैरेक्टर्स हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उन्होंने पोर्ट्रे किया है अपने इस नॉवेला में, और कैसे जेंडर एक्सप्लॉयटेशन होता है, फीमेल के प्रति लोगों का कैसा माइंडसेट है, लोगों का कैसा नज़रिया है, वो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। मैनी स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स अलॉन्ग विद देवी आर एक्सप्लोर इन दिस नॉवेला। बेसिकली हमने ज़्यादा कैरेक्टर्स को डिस्कस नहीं किया बिकॉज हमको स्टोरी समझती थी, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। सो वी जस्ट हैव डिस्कस अबाउट देवीज मेन कैरेक्टर एंड नेक्स्ट comes to realize the conditions of women in society. She draws the less prominent characters from myths which are forgotten by us in the era of globalization and liberalization. On the whole, this novel is the retelling of the past. So this was the story. I hope it will help you. If you find this video useful, so please hit the subscribe button and don't forget to like, share. Thank you so much.